मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये वर्ल्ड वार के 300 साल बाद का टाइम है। 300 साल पहले एक वर्ल्ड वार हुई थी जिसमें पूरी दुनिया तबाह हो गई थी। फिर हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस पर एक दुनिया एग्जिस्ट करती थी और उस पर रहने वाले लोग अपना सारा कचरा नीचे जमीन पर फेंका करते थे। फिर एक दिन एक डॉक्टर को उस गार्बेज में एक रोबोट मिलता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल रोबोट नहीं था, क्योंकि इस रोबोट की हाफ बॉडी तो ह्यूमन जैसी होती है और हाफ मशीन की होती है। फिर वो डॉक्टर उस रोबोट को अपने घर ले आता है और उसको रिपेयर करता है। वो उस रोबोट को एक नई बॉडी दे देता है। अगले दिन उस रोबोट की आंख खुलती है और वो एक लड़की होती है। वो जैसे ही अपनी न्यू बॉडी देखती है वो बहुत खुश होती है। वो डॉक्टर के पास जाती है और उससे पूछती है कि वो कौन है और कहाँ से आई है, लेकिन डॉक्टर को कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो उसको ज्यादा कुछ भी नहीं बता पाता और कहता है कि तुम मुझे गार्बेज में मिली थी तो तुम्हारी हाफ बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन तुम्हारा ब्रेन एक्टिव था, इसलिए मैंने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर किया और एक न्यू बॉडी से जॉइंट कर दिया। फिर डॉक्टर उस रोबोट को अपनी दुनिया दिखाता है और वो सिटी को देखकर बहुत खुश होती है। वो रोबोट स्पेसशिप को भी देखती है और डॉक्टर से उसके बारे में पूछती है। वो पूछती है क्या ये भी कोई दुनिया है। डॉक्टर उसको बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद एक यही लास्ट सिटी बची थी, इसका नाम स्काई सिटी है और उस पर एक बहुत अच्छी लाइफ है, इसलिए सब लोग वहाँ जाना चाहते हैं। डॉक्टर कहता है कि उस दुनिया में सारे अमीर लोग रहते हैं और यहाँ पर गरीब लोग। डॉक्टर रोबोट को एक नाम भी देता है और कहता है कि आज से तुम्हारा नाम अलीटा है। रोबोट अपना नाम सुनकर बहुत खुश होती है। डॉक्टर फिर उसको ये भी बताता है कि जमीन पर रहने वाले सभी लोग स्काई सिटी पर जाने के लिए काम करते हैं, क्योंकि वहाँ खेत है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है। तभी वहाँ अलीटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम हुगो था। हुगो अलीटा की बॉडी देखकर बहुत इम्प्रेस होता है, क्योंकि उसकी एक रोबोटिक बॉडी थी जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थी। हुगो और अलीटा दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। एक्चुअली उस सिटी में एक सीरियल किलर था जो लड़कियों को पकड़कर उनको मार देता है और उनके बॉडी पार्ट्स को सेल कर देता है। उसी रात अलीटा डॉक्टर को भी देखती है जो घर पर आ रहे थे और उस टाइम उसके हाथों पर खून लगा हुआ होता है। अलीटा को शक होता है कि सिटी में हो रहे मर्डर्स डॉक्टर ही कर रहे हैं। अगले दिन डॉक्टर की वाइफ उससे मिलने आती है, लेकिन उन दोनों का डिवोर्स हो चुका था और हमें यहाँ ये पता चलता है कि जो बॉडी डॉक्टर ने अलीटा को दी है वो एक्चुअल में उसकी बेटी की बॉडी होती है। डॉक्टर की बेटी मर चुकी थी और इसलिए उसने अपनी बेटी की बॉडी अलीटा को दे दी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि हुगो अलीटा को सिटी की सबसे फेमस गेम खेलने के लिए अपने साथ ले जाता है। अलीटा भी वो गेम खेलती है और जीत भी जाती है और वहाँ लोग उसको देखकर हैरान होते हैं। फिर हुगो अलीटा को एक बिल्डिंग के टेरिस पर ले जाता है जो कि हुगो का फेवरेट प्लेस होता है। यहाँ से पूरी दुनिया नजर आती थी और स्काई सिटी भी वहाँ से बहुत क्लोज दिखती थी। वहीं एक बड़ा सा पाइप भी होता है और हुगो उस पाइप के बारे में बताता है कि उस सिटी से जमीन तक सारे सामान इसी पाइप से ही आता है। वो बताता है कि स्काई सिटी में जाने के लिए वो भी बहुत मेहनत कर रहा है और एक दिन वहाँ जाकर रहूंगा। अलीटा हुगो से पूछती है स्काई सिटी कैसा दिखता है। इस पर हुगो कहता है कि डॉक्टर ने तुमको उस गार्बेज में से उठाया था जो स्काई सिटी से गिरता है, यानी कि तुम स्काई सिटी से ही आई हो। बट अलीटा को पास्ट का कुछ भी याद नहीं था क्योंकि उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी। फिर अगले दिन डॉक्टर फिर से रात को घर से बाहर जाते हैं और अलीटा उनका पीछा करती है और तब उसको पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं बल्कि एक हंटर वॉरियर है। हंटर वॉरियर वो होते हैं जो किलर्स को मारते हैं। किलर्स को मारने के बाद उनकी बॉडीज को फैक्ट्रीज ले जाया जाता है और उनके बदले में उन्हें अच्छा अमाउंट मिलता है। और इसी तरह अलीटा को डॉक्टर के बारे में सब पता चल जाता है और तभी वहाँ एक सीरियल किलर आ जाता है और ये वही किलर होता है जो सिटी में रहने वाली लड़कियों को मार रहा था। तभी अलीटा उस किलर पर अटैक कर देती है और उसको इतना मारती है कि वो किलर वहाँ से भागने के लिए मजबूर हो जाता है। वहाँ एक और किलर आता है जिसको अलीटा मार देती है और फिर उस किलर के हेड को लेकर वो दोनों फैक्ट्री जाते हैं और किलर के हेड के बदले में डॉक्टर को $20 मिलते हैं। फिर डॉक्टर अलीटा को अपनी हंटर वॉरियर बनने के पीछे की कहानी बताते हैं। वो अलीटा को बताते हैं कि ये तब की बात है जब मैं अपनी पूरी फैमिली यानी कि अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ रहता था और फिर एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया, लेकिन फिर वो रोबोट एक दिन उसकी बेटी को ही उठाकर ले गया था और इसी वजह से उसे अपने रोबोट पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने ही रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर तब से ही वो एक हंटर वॉरियर बन गए। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम विक्टर था और वो सिटी में होने वाली रेस गेम का हेड होता है। विक्टर ही इस गेम को कंडक्ट भी करता था। विक्टर के साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देखते हैं जो कि विक्टर की ही साथी होती है। विक्टर ने उससे प्रॉमिस किया हुआ था कि वो उसको स्काई सिटी पर भेजेगा और इसलिए डॉक्टर की वाइफ जो खुद भी एक डॉक्टर होती है लेकिन वो विक्टर के लिए भी काम करती
थी। फिर हम उसी रोबोट को देखते हैं जिसको अलीटा ने रात को मारा था। वो रोबोट विक्टर के पास जाता है और उसको बताता है कि उसका ये हाल अलीटा ने किया है। और ये सुनकर विक्टर उसको बहुत उल्टा सीधा बोलता है कि तुम एक छोटी बच्ची से मार खा के आए हो। रोबोट विक्टर को बताता है कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है बल्कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। विक्टर उस रोबोट से कहता है कि अब तुम्हारा मिशन है कि तुमको उस अलीटा को मार कर मेरे पास लाना है। फिर हम देखते हैं कि हुगो अलीटा को एक रेस दिखाने के लिए लेकर जाता है और उसको बताता है कि जो इस गेम का विनर बनता है उसको स्काई सिटी पर भेजा जाता है। ये सुनकर अलीटा बहुत एक्साइटेड हो जाती है। हुगो फिर उसको एक शिप दिखाने के लिए लेकर जाता है और बताता है कि ये 300 साल पुरानी शिप है जो कि दुश्मनों का है। अलीटा जब उस शिप को देखती है तो वो उसको बहुत अट्रैक्ट करती है, इसलिए वो पानी में जंप कर देती है और उस शिप में जाकर बैठ जाती है। अलीटा को उस शिप में एक हाई टेक्निकल बॉडी मिलती है जिसको वो डॉक्टर के पास ले आती है और उनसे कहती है कि मेरी बॉडी को इस बॉडी से रिप्लेस कर दो। लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये एक बहुत पावरफुल बॉडी है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेपन्स भी लगे हुए हैं और अगर मैंने तुम्हारे अंदर ये बॉडी फिक्स कर दी तो तुम लोगों और पूरी सिटी के लिए बहुत डेंजरस बन जाओगी। ये सुनकर अलीटा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। अलीटा उसी फैक्ट्री में जाती है और डिसाइड करती है कि अब से वो एक हंटर वॉरियर बनेगी। फिर अलीटा हुगो के साथ एक क्लब जाती है जहाँ पर सिटी के सारे हंटर्स मौजूद होते हैं। अलीटा उन सभी को विक्टर के रोबोट को मारने के लिए प्रोवोक करती है क्योंकि वही सिटी की सारी गर्ल्स को मार रहा था। फिर उनमें से एक हंटर अलीटा का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम इतनी छोटी सी तो हो, फिर कैसे किसी को मार पाओगी, तुम ये हंटर वॉरियर बनी कैसे। ये सुनकर अलीटा उस पर अटैक कर देती है और उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। अलीटा उसको ऐसा मारती है कि वो जाकर पीछे गिरता है और ये देखकर वहाँ सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। और तभी वहाँ विक्टर का रोबोट भी आ जाता है जिसका साइज अब काफी बड़ा हो गया था क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसको अपग्रेड कर दिया था। वो रोबोट अलीटा पर अटैक करता है और बदले में अलीटा भी उस पर अटैक करती है। वो रोबोट बचने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह पर चला जाता है और अलीटा भी उसके पीछे पीछे जाती है और फिर वहाँ उन दोनों की जबरदस्त फाइट होती है। पर एंड में रोबोट अलीटा को मार देता है और उसकी बॉडी के टुकड़े कर देता है। तभी वहाँ डॉक्टर और हुगो भी आ जाते हैं जो उस रोबोट से फाइट करते हैं, उसको बहुत मारते हैं और उसकी बॉडी को जला भी देते हैं। और बचने के लिए वो रोबोट वहाँ से भाग जाता है और फिर डॉक्टर अलीटा की बॉडी के पीसेस को वापस घर ले आते हैं। उसकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि अब डॉक्टर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए वो अलीटा में वही बॉडी फिक्स कर देते हैं जो उसको शिप में मिली थी। फिर अगली सुबह जब अलीटा सोकर उठती है तो वो काफी अच्छा फील कर रही होती है क्योंकि अब उसको न्यू बॉडी मिल चुकी थी जो बहुत पावरफुल थी क्योंकि उसमें वेपन्स भी थे। उस बॉडी की हेल्प से आग भी पैदा की जा सकती थी। अपनी न्यू बॉडी के साथ अलीटा बहुत खुश होती है। अगले दिन अलीटा अपनी न्यू बॉडी दिखाने के लिए हुगो से मिलने जाती है। हुगो अलीटा की बॉडी देखकर बहुत खुश होता है और इम्प्रेस हो जाता है। हुगो अलीटा को बताता है कि वो जल्दी से जल्दी स्काई सिटी जाना चाहता है, लेकिन वहाँ जाने के लिए सबको कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं और ये पॉइंट्स किसी को मार कर या फिर उस रेस गेम को जीत कर मिल सकते हैं। अलीटा ये सुनकर हुगो को अपना दिल निकाल कर दे देती है और कहती है कि तुम इसको सेल कर दो जिससे तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे और फिर तुम स्काई सिटी जा सकते हो। अलीटा का हार्ट नॉर्मल नहीं था बल्कि उसने बहुत सारी पावर्स थी और वो इतना पावरफुल था कि उससे काफी महीनों तक सिटी को इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती थी क्योंकि उसमें बहुत सारी पावरफुल लाइट थी। पर हुगो उसका हार्ट लेने से मना कर देता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम इसको अपने पास ही रखो। हुगो अलीटा से कहता है कि तुमको इस रेस में पार्ट लेना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम ये गेम इजीली जीत सकती हो और अगर तुम भी जीत जाओगी हम दोनों ही स्काई सिटी पर चले जाएंगे। अलीटा इसके लिए रेडी हो जाती है और ये सब वो हुगो के लिए कर रही थी क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी। फिर हम विक्टर को देखते हैं जो कुछ हंटर्स और किलर्स को अलीटा को मारने के लिए हायर करता है। वो उनसे कहता है कि अगर रेस के दौरान तुमने अलीटा को मार दिया तो वो उन्हें 5 मिलियन पॉइंट्स देगा जो स्काई सिटी जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम उस हंटर को देखते हैं जिसको अलीटा ने क्लब में मारा था और अब वो अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहता था, लेकिन अब वो ये बदला हुगो के थ्रू लेना चाहता था। हम देखते हैं कि वो हंटर एक आदमी को मार देता है और इसका इल्जाम वो हुगो पर लगा देता है और अब क्योंकि हुगो पर किसी को मारने का इल्जाम लग गया था इसलिए अब वो किलर बन गया था। इधर हम अलीटा को देखते हैं जो रेस गेम में पार्ट ले चुकी थी और गेम स्टार्ट ही होने वाली थी। रेस में सारे किलर्स एक एक करके अलीटा पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और अलीटा भी उनका जम के मुकाबला करती है। वो भी एक एक करके सारे किलर्स को ढेर कर देती है। इसी दौरान उसको हुगो की भी कॉल आती है और वो उसको बताता है कि उसके पीछे हंटर्स पड़ गए हैं और वो उसको मारना चाहते हैं। तभी अलीटा हुगो को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। अलीटा वहाँ जाकर हंटर को बहुत मारती है और तभी वो देखती है कि पूरी सिटी में ये अनाउंस कर दिया गया है कि हुगो एक किलर बन चुका है और उस पर रिवॉर्ड भी लगा दिया गया था, यानी
यानी कि जो भी उसको पकड़ेगा उसको $30,000 मिलेंगे। और फिर हम देखते हैं कि सिटी की पुलिस भी हुगो को मारने के लिए वहाँ आ जाती है। वो लोग अलीटा से ही हुगो को मारने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उसको नहीं मारती और फिर एक हंटर तलवार से हुगो को मार देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। तभी वहाँ डॉक्टर की वाइफ आ जाती है और अलीटा से कहती है कि तुम हुगो का सर काट लो और फिर हम उसके सर के साथ एक रोबोटिक बॉडी फिट कर देंगे। अलीटा ऐसा ही करती है और अब डॉक्टर की वाइफ भी चेंज हो गई थी, इसलिए वो अलीटा की हेल्प करती है। अलीटा हुगो का सर काट कर सबके सामने ले जाती है, लेकिन फिर वो उसके सर को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर ऑपरेशन करके हुगो के सर के साथ दूसरी बॉडी लगा देते हैं और फिर हुगो जिंदा हो जाता है। अलीटा ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और जब हुगो को होश आता है तो वो भी बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उन दोनों की बॉडी सेम हो गई थी, रोबोटिक बॉडी। डॉक्टर अलीटा को बताता है कि आज तक विक्टर सबको धोखा दे रहा था। वो बताता है कि विक्टर लोगों से कहता है कि मैं पैसे देकर तुम्हें स्काई सिटी भेज दूंगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पैसों से कोई भी स्काई सिटी नहीं जा सकता। डॉक्टर अलीटा को ये भी बताता है कि हर कोई स्काई सिटी नहीं जा सकता, वहाँ सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो वहाँ पैदा हुए हैं, और उस दुनिया में सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो रेस में विनर बनते हैं। डॉक्टर उसको ये भी बताता है कि मैं और मेरी वाइफ स्काई सिटी में ही बोर्न हुए हैं और हम यहाँ अपनी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए आए थे, लेकिन फिर वो यहीं फंस गए। ये सब सुनकर अलीटा को बहुत गुस्सा आ जाता है और सीधा वहाँ से फैक्ट्री चली जाती है। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है, विक्टर की सारी मशीनें और रोबोट्स अलीटा पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन अब अलीटा के पास एक बहुत ही पावरफुल बॉडी थी, जिससे वो वहाँ इजिली सबको मार देती है और फिर वो जाती है सीधा विक्टर को खत्म करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ विक्टर का एक रोबोट आ जाता है और अलीटा पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से अलीटा नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी उसको अपना पास्ट भी याद आ जाता है। अलीटा देखती है कि वो एक वॉरियर थी और उसने वर्ल्ड वार में पार्ट लिया था जो 300 साल पहले हुआ था। उस वार में उसके सारे फ्रेंड्स मारे गए थे और अलीटा को भी इंजर्ड करके उसकी बॉडी के टुकड़े कर दिए गए थे और गार्बेज में फेंक दिया गया था। अलीटा को ये भी याद आ जाता है कि ये सब स्काई सिटी का ओनर कर रहा है और उसने ही उसके फ्रेंड्स को भी मारा था। अलीटा को अपना मिशन भी याद आ जाता है कि उसको स्काई सिटी के ओनर को खत्म करना है। अलीटा बहुत इमोशनल हो जाती है और फिर उसको गुस्सा भी आ जाता है कि उसने अपने सारे फ्रेंड्स खो दिए। तभी वो रोबोट अलीटा पर फिर से अटैक करता है, लेकिन इस बार अलीटा अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर देती है और फिर उसी तलवार से वो विक्टर को भी मार देती है। तभी डॉक्टर अलीटा को कॉल करके बताती है कि हुगो उस पाइप के थ्रू स्काई सिटी की तरफ जा रहा है। फिर अलीटा भी वहाँ पहुँच जाती है और उस पाइप पर चढ़कर उसका पीछा करने लगती है। वो हुगो से कहती है कि तुमको स्काई सिटी जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं है, हम दोनों यहीं पर इस दुनिया में साथ रहेंगे। हुगो अलीटा की बात मान लेता है। ये सब कुछ स्काई सिटी का ओनर ऊपर से देख रहा होता है और तभी वो ऊपर से अपना एक वेपन उसकी तरफ छोड़ देता है, जिससे हुगो की सारी बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन अलीटा उसका हाथ पकड़ के उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ छूट जाता है। हुगो के मरने से अलीटा बहुत दुखी होती है और बहुत रोती है। फिर अलीटा डिसाइड करती है कि अब वो स्काई सिटी के ओनर को नहीं छोड़ेगी, अब वो हुगो की मौत का बदला लेना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि अलीटा वो रेस भी जीत जाती है। अलीटा अपनी तलवार को स्काई सिटी की तरफ दिखाती है और कहती है कि मैं तुम्हें मारने के लिए आ रही हूँ, और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। ये था अलीटा द बैटल एंजल मूवी का एक्सप्लेनेशन। आपको मेरा मूवी को एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।